लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं रेखा का अंतःखंड रूप। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा द्वारा बनाए गए दोनों ही अंतःखंडों की लंबाई दी जाती है, उस केस में हम लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहां पर a जो है वो रेखा द्वारा बनाए गए x अंतःखंड की लंबाई है, b जो है वो रेखा द्वारा बनाए गए y अंतःखंड की लंबाई है, और x और y जो है वो रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम कह सकते हैं लाइन के जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहां पर a जो है वो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है, b जो है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, और x और y वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ दी जाएगी तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो बराबर होगी x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के। अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड इज y एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों ही एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम अंतःखंड की बात करें तो रेखा द्वारा अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम अंतःखंड कहते हैं। इट मीन्स मूल बिंदु से x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसे हम x इंटरसेक्ट कह रहे होंगे, और मूल बिंदु से y अक्ष पर रेखा द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी को हम y इंटरसेक्ट कहते हैं। और ये दोनों ही अंतःखंडों की लंबाई हमें दी गई है। जो x अंतःखंड की लंबाई है वो बराबर है a के, और y अंतःखंड की लंबाई है b के। इट मीन्स x इंटरसेक्ट बराबर होगा a के और y इंटरसेक्ट बराबर होगा b के। अगर हम इन दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस जो x एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे a, 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, और ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है a के। तो x कोऑर्डिनेट तो a के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 के बराबर होगा। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, b होंगे, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इस रेखा में हमारे पास दो फिक्स पॉइंट उपस्थित हैं और उन दोनों के ही कोऑर्डिनेट हमें पता हैं। तो लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहां पर x1 y1 रेखा में उपस्थित एक बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं और x2 और y2 रेखा में उपस्थित दूसरे बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं। तो अगर हम इस रेखा में इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको x1 y1 मान लें, इसको हम x1 और y1 मान लें, और इसको x2 y2 मान लें और इस पर पुटअप करें, तो y माइनस v इक्वल टू होगा y2 कितना है हमारा, 0, तो 0 माइनस b के अपॉन में x2 a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 कितना है, 0 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा y माइनस b इक्वल होगा माइनस b अपॉन में a इंटू एक्स के। अगर हम a को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा क्या, a y माइनस a b, और यहाँ पे क्या होगा माइनस बी एक्स को इधर ले आए तो बी एक्स प्लस ए वाई, और इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा ए बी।
अगर हम इस पूरी इक्वेशन में ए बी से डिवाइड कर दें, तो अगर हम ए बी से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी हम ए बी से डिवाइड करें और इसको भी हम ए बी से डिवाइड करें, तो यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। आप देख रहे होगे यही हमारी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहाँ पर ए जो है वो लेंथ ऑफ ए इंटरसेप्ट है और बी जो है वो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट है। तो हम कह सकते हैं लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो बराबर होती है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1 के, ना। इसे रफ कर दें। लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके हम किसी भी लाइन की जर्नल इक्वेशन को भी देखकर उसके इंटरसेप्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें किसी लाइन की जर्नल इक्वेशन दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन के इंटरसेप्ट हमसे पूछे जाएं कि इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, तो उस केस में हम इसे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x और y के टर्म को इधर ही रहने देंगे और कांस्टेंट टर्म को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी माइनस सी। आप देख रहे होंगे जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 है, इट मीन्स हमें कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर रहे होंगे। अगर इस इक्वेशन को हम माइनस सी से डिवाइड कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी ax अपॉन में माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी। आप देख रहे हो कि माइनस सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें 1 मिल जाएगा। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो ax अपॉन में माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन में माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें तो यहाँ पे हमें x और y के टर्म मिल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉफिशेंट नहीं होना चाहिए x और y का। तो x के कॉफिशेंट को हम नीचे ले जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x अपॉन में माइनस सी डिवाइड बाई a। ठीक इसी प्रकार y के कॉफिशेंट को अगर हम नीचे ले जाएं तो y अपॉन में माइनस सी अपॉन में b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लगभग ये जो इक्वेशन आई है हमारी वो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म के जैसे ही है। तो अगर हम इस फॉर्म से इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो है हमारी इक्वेशन वो कुछ इस प्रकार है, y अपॉन में माइनस सी अपॉन में b इक्वल टू 1। आप देख रहे होगे ये जो x है और x के नीचे जो लिखा हुआ है वो हमारी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट होती है और y के जो डिवाइड में लिखा गया है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो माइनस सी अपॉन में a है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ है और जो माइनस सी अपॉन में b है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को भी देखकर हम उसके x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपैरिजन करके। इसे रफ कर दें। तो जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और हमसे इसके इंटरसेप्ट की लेंथ पूछा जाए कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन हम क्या कर रहे होंगे, x वाले टर्म और y वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे। तो -5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर रहे होंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 2x अपॉन में 5
प्लस 4y अपॉन में 5 और 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। इस 2 को अगर हम नीचे ले जाएं तो x अपॉन में 5/2 प्लस y अपॉन में 4 को नीचे ले जाएंगे तो 5/4 इक्वल टू 1। तो आप देख रहे होंगे 5/2 जो आया है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ आई होगी और 5/4 जो आया है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ आई होगी। तो अगर हमें किसी लाइन की जनरल इक्वेशन पता है तो उसके हम दोनों ही इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which cut off the intercept (3 and -4) respectively from the axis। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर क्रमशः 3, -4 के अंताखंड बनाती है। तो हमें अंताखंड की लंबाई दी गई है, ये जो 3 है वो हमारे x इंटरसेप्ट की लेंथ है और ये जो -4 है वो हमारे y इंटरसेप्ट की लेंथ है। तो हमें 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहाँ पे a जो है हमारा x अंताखंड की लंबाई है और b जो है वो हमारे y अंताखंड की लंबाई है। तो अगर हम इसे पुटअप करें तो ये आ जाएगा x अपॉन में 3 y अपॉन में -4 इक्वल टू 1। इस -4 को अगर यहाँ पे माइनस कर दें, है ना, तो एलसीएम आ जाएगा 12 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y और 12 को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। अगर हम 12 को भी इधर ले आएँ तो 4x - 3y - 12 इक्वल टू 0। तो हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा 4x - 3y - 12 इक्वल टू 0, जिसके अंताखंड की लंबाई होंगी 3, -4, है ना। तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन करना, सिंपली वैल्यू पुटअप करनी है उनकी। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 3, -5 and cuts off the intercept equals and opposite signs from the axis। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -5 से होकर गुजरती है और वह अक्षों पर एक समान बट विपरीत साइन के अंताखंड काटती है। इट मीन्स जो हमारा x इंटरसेप्ट होगा, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट के तो बराबर होगा बट उसका सिंबल चेंज होगा। अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर हम x इंटरसेप्ट की लेंथ को a माने तो उस केस में हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा वो -a होगा। तो अगर हमारे पास 2 इंटरसेप्ट हैं तो उससे बनी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के। अगर हम x इंटरसेप्ट की लेंथ को a माने तो y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, -a हो जाएगी। इट मीन्स
b इक्वल टू हो जाएगा -a इक्वल टू 1। अगर हम इस माइनस को इधर ट्रांसफर करें तो ये जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो x अपॉन में a माइनस y अपॉन में a इक्वल टू 1 के हो जाएगा। a अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा x माइनस y और a को उधर अगर हम ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा a। तो इट मीन्स हमारी जो रेखा का समीकरण आ गया है वो क्या आ गया है, x माइनस वाई इक्वल टू a। और ये हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारी रेखा है वो बिंदु 3, -5 से होकर गुजर रही है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर हम इसे x, y कोऑर्डिनेट्स मान लें और इस पर पुट अप करें तो हमारी जो समीकरण होगी x का मान कितना है 3 और y का -5 इक्वल टू a के बराबर होगा। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 5 इक्वल टू a। तो a का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर a 8 के बराबर है तो y इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, -8 के बराबर होगा। और जो हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारी रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस वाई बराबर होगा 8 के, जो कि बिंदु 3, -5 से होकर गुजर रही होगी और उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड बराबर होंगे और अपोजिट साइन के होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 2, 3 and having x intercept is twice of y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर गुजरती है और उसके द्वारा बनाए गए x इंटरसेप्ट की लंबाई y इंटरसेप्ट से 2 गुनी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर x इंटरसेप्ट की लेंथ a है और y इंटरसेप्ट की लेंथ b है तो x इंटरसेप्ट बराबर होगा ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट के। इट मीन्स a बराबर होगा 2b के। तो हमारे पास दो अंतःखंड दिए गए हैं, तो दो अंतःखंडों से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के। यहाँ पे जो a है वो बराबर है 2b के। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटअप करें a की तो x अपॉन में 2b प्लस y अपॉन में b इक्वल टू होगा 1 के। अगर हम दोनों से एलसीएम लें तो 2b एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस 2y और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, है ना। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू 2b के। और हमारी जो रेखा है वो बिंदु 2, 3 से होकर गुजर रही है। इट मीन्स बिंदु 2, 3 हमारे रेखा में उपस्थित होंगे। इट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारी रेखा को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इसके x और y कोऑर्डिनेट को पुटअप करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स x कितना है हमारा 2 प्लस y कोऑर्डिनेट इसका कितना है 3 है इक्वल टू होगा 2b के। तो 2 प्लस 6 इक्वल टू होगा 2b के, जोड़ देंगे तो 8 इक्वल टू होगा 2b के। तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4। तो b बराबर अगर 4 आ गया तो अब हमारे पास दोनों ही इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो b बराबर अगर 4 है तो a बराबर कितना होगा 8 होगा। इट मीन्स लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कितना आया 8 और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना आया 4। तो अगर हम इस समीकरण में
वैल्यू को पुटअप कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो x प्लस 2y इक्वल टू होगा 2b के, इट मीन्स 8 के। तो हमारी जो रेखा का समीकरण आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 8 उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और उसके द्वारा बनाया गया x अंताखंड y अंताखंड से 2 गुना है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, if point x1 comma y1 divides the intercepted part of a line m:n ratio then find the equation of a line। हमसे कहा जा रहा है यदि बिंदु x1, y1 रेखा के अंताखंड भाग को m:n के रेशियो में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकंड वन इज y एक्सेस, और हमारे पास एक रेखा है जो इन दोनों ही अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है और हमें पता है रेखा द्वारा x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से दूरी को हम x अंताखंड कहते हैं, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और रेखा द्वारा y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में इन दोनों ही लेंथ को नहीं दिया गया है, तो अगर हम मान लें कि हमारी लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट a है और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट b है, तो हम इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a, 0, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे b, 0, b होंगे। और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु के बीच वाला पार्ट ही रेखा का अंताखंड भाग होता है और इसी को हम इंग्लिश में रेखा का इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन में इसी पार्ट की बात की जा रही है। हमसे बोला गया है पॉइंट x1, y1 डिवाइड्स द इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ ए लाइन m:n रेशियो। इट मीन्स जो हमारा बिंदु है x1, y1 वो रेखा के अंताखंड भाग पर उपस्थित है और वो रेखा के अंताखंड भाग को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं पर उपस्थित होगा। तो हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट यहाँ पर उपस्थित है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1, y1, और वो इस इंटरसेप्टेड पार्ट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m को इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये x इंटरसेप्ट के करीब है और n को इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये y इंटरसेप्ट के करीब है। अगर हम इन तीनों ही बिंदुओं को नाम दे दें, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, तो आप देख पा रहे होंगे हमारी रेखा में तीनों ही बिंदु पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C उपस्थित हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर ए कोलिनियर पॉइंट, एंड पॉइंट C रेखा AB को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m:n रेशियो में। तो हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं A और B के टर्म में बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता था, जब हमारे पास एक रेखा दी जाती थी, मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है, रेखा AB, जिस पर एक बिंदु C उपस्थित है और बिंदु C
रेखा को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में बिंदु C के जो कोऑर्डिनेट होते थे, यदि हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट गिवन हो x1, y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट गिवन हो x2, y2, तो बिंदु C के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? m का मल्टीप्लाई करते थे इसके कोऑर्डिनेट से और n का मल्टीप्लाई करते थे इसके कोऑर्डिनेट से और दोनों को जोड़ देते थे। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा C पॉइंट का और इसका y कोऑर्डिनेट होगा सिमिलरली इसी तरह m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। तो ठीक इसी प्रकार हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट A और B के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे n का A से NA और m का 0 से, तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n, ये हमारा x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार n का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और m का b से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mb अपॉन में m प्लस n। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आए हैं यहाँ पर, वो आए हैं na अपॉन में m प्लस n एंड mb अपॉन में m प्लस n। बट हमें जो दिया गया है पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं x1 इक्वल होगा na अपॉन में m प्लस n के, और ठीक इसी प्रकार y1 इक्वल होगा mb अपॉन में m प्लस n के। यहाँ पर हमने a और b इंटरसेप्ट अपने से खुद से माना है, तो अगर हम a इंटरसेप्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो a को इधर ही रहने देते हैं और बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इधर ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं m प्लस n इंटू x1, और n यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल होगा m प्लस n इंटू x1 अपॉन में n के। ठीक इसी प्रकार जो b है वो हमारा लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, तो b की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं m प्लस n, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में m को इधर से लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या आएगा? m प्लस n इंटू y1 अपॉन में m। तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट आ चुकी है, जो कि बराबर है m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन में n के, और y इंटरसेप्ट की जो लेंथ आई है वो बराबर है m प्लस n इंटू y1 अपॉन में m के। इट मीन्स अब हमारे पास दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ आ चुकी है। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ पता हो तो उस केस में हमारी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, जहाँ पर a जो होता है वो हमारा x इंटरसेप्ट की लंबाई होती है और b जो होता है वो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो हम कह सकते हैं x अपॉन में लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या है? m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 अपॉन में n प्लस y इंटरसेप्ट कितना है? m प्लस n मल्टीप्लाई बाई y1 अपॉन में m इक्वल टू 1। अगर हम n को ऊपर शिफ्ट कर दें और m को भी ऊपर कर दें तो n इंटू x अपॉन में m प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस m बाई अपॉन में m प्लस n मल्टीप्लाई बाई y1 इक्वल टू 1। अगर m प्लस n को हम कॉमन ले लें
तो हमारे पास बचेगा एन एक्स अपॉन में x1 प्लस एम वाई अपॉन में y1, और जो कॉमन लिए हैं उसको उधर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m प्लस n। तो हम कह सकते हैं हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा एन एक्स अपॉन में x1 प्लस एम वाई अपॉन में y1 इक्वल होगा m प्लस n के, जहाँ पर x1 y1 क्या है, रेखा में उपस्थित वह बिंदु है जो रेखा के अंतःखंड भाग को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू n x अपॉन में x1 प्लस m y अपॉन में y1 इक्वल टू m प्लस n होगी, और यही हमसे पूछा गया था। और इस इक्वेशन को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये रिलेशन याद रहेगा तो आप इतना सब ना करके डायरेक्टली इस इक्वेशन को पुटअप करके, इसमें वैल्यू पुटअप करके अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है एन एक्स डिवाइड बाई x1 प्लस एम वाई डिवाइड बाई y1 इक्वल टू n प्लस m। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passing through the point 3, -4 and is such that the portion between axis divides by the point in a ratio 2:3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 3, -4 से होकर गुजरती है और यह बिंदु रेखा के अंतःखंड भाग को 2, 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स अगर हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो ये हमारे परपेंडिकुलर प्लेन है और हमारी जो रेखा है वो इन दोनों ही अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है, और इस रेखा के अंतःखंड भाग पर एक बिंदु उपस्थित है जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 3, -4, और ये रेखा को 2:3 में के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इट मीन्स हमें x1, y1 के मान गिवन है और m/n के मान भी गिवन है। तो इस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है, हम कह सकते हैं n इंटू एक्स अपॉन में x1 प्लस m इंटू वाई अपॉन में y1 इक्वल टू m प्लस n के। अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो हम डायरेक्टली इस पर वैल्यू पुटअप करके अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का मान कितना है 3x, x1 का मान जो दिया गया है वो हमारे पास 3 है, प्लस m का मान जो है वो है 2y अपॉन में y1 का मान जो दिया गया है वो -4 है, और यहाँ पे m प्लस n मतलब 3 + 2 है ना। तो अगर हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, और इस माइनस को अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं x - y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 होगा।
अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो 2x माइनस वाई, और इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो अगर हमें ये रिलेशन याद होगा तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके बहुत ही ईजिली अपनी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। If point 2, 3 divides the intercepted part of a line one is to one ratio, then find the इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमसे कहा जा रहा है यदि बिंदु 2,3 रेखा के अंताखंड भाग को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है हमारी रेखा का जो समीकरण है वो बराबर होता है n इंटू एक्स अपॉन में x1 प्लस m इंटू वाई अपॉन में y1 इक्वल m प्लस n के, जब हमारे बिंदु के कोऑर्डिनेट हों x1, y1 जो कि रेखा के अंताखंड भाग को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें दिए हैं, तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो हमें सिंपली हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास n का मान जो है वो 1 है, तो x अपॉन में x1 कितना है 2 प्लस m का मान भी 1 है, इट मीन्स y अपॉन में 3 इक्वल होगा 1 प्लस 1 के। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2y, और 6 को अगर उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 6 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आएगी वो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 होगी। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो जब हमें ये रिलेशन याद होगा तो बहुत ही आसानी से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अदरवाइज हमें फिर से उसी तरह पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें ये रिलेशन याद नहीं है तो।